परवीन बाबी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की वो अदाकारा थीं जिन्हें 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड की सबसे बोल्ड, आधुनिक और ग्लैमरस हीरोइन माना जाता था। वो अपने समय की सबसे खूबसूरत और बेबाक अभिनेत्रियों में गिनी जाती थीं। उनकी जिंदगी में शोहरत, मोहब्बत, तन्हाई, मानसिक बीमारी और एक रहस्यमयी मौत सब शामिल है। परवीन बाबी की कहानी सिर्फ एक फिल्मी अभिनेत्री की नहीं, बल्कि एक इंसान की भी है जिसने शोहरत की ऊंचाइयां देखीं, लेकिन आखिरी समय बेहद तन्हाई और दर्द में गुजारा। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर में हुआ। वह नवाब परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता का नाम वली मोहम्मद खान बाबी था, जो जूनागढ़ रियासत के निज़ाम के अधीन उच्च पद पर कार्यरत थे। परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और नाज और नखरे में पली बढ़ी। जब परवीन सिर्फ 7 साल की थीं, तभी उनके पिता का इंतकाल हो गया। इस हादसे ने उनके मासूम दिल पर गहरा असर डाला। उन्होंने अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल से पढ़ाई की और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही उनकी शख्सियत में निखार आ चुका था। लंबा कद, खूबसूरत चेहरा और आधुनिक पहनावा उन्हें सबसे अलग बनाता था। परवीन बाबी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। 1972 में वह एक मशहूर मैगजीन के कवर पर आईं और तभी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की नज़र उन पर पड़ी। जल्द ही उन्हें फिल्म चरित्र 1973 में काम करने का मौका मिला, लेकिन असली पहचान उन्हें 1974 की फिल्म से मिली और फिर दीवार 1975 में उनके किरदार ने उन्हें स्टार बना दिया। परवीन बाबी का अंदाज़ उस दौर की अन्य हीरोइनों से बिल्कुल अलग था। वो साड़ी के बजाय वेस्टर्न ड्रेस जैसे जीन्स, स्कर्ट्स, गाउन इत्यादि ज़्यादा पहनती थी। उन्होंने पहली बार बॉलीवुड हीरोइन के तौर पर बिकनी पहनकर स्क्रीन पर आकर परंपरा को तोड़ा। 1970 और 1980 के दशक में परवीन बाबी सबसे ज़्यादा व्यस्त और सफल अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे दीवार 1975, कभी कभी 1976, अमर अकबर एंथनी 1977, शान 1980, नमक हलाल 1982। परवीन बाबी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी बेहद मशहूर हो गई। दर्शकों को दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आती थी। उस दौर में कहा जाने लगा था, जहां अमिताभ बच्चन है वहां परवीन बाबी जरूर होंगी। परवीन बाबी की निजी जिंदगी उनकी फिल्मी सफलता के उलट बहुत उतार चढ़ाव भरी रही। उन्होंने कई मशहूर शख्सियतों के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन शादी कभी नहीं की। परवीन बाबी का पहला मशहूर रिश्ता अभिनेता डैनी डेंजोंगपा के साथ रहा। दोनों लंबे समय तक साथ रहे, लेकिन ये रिश्ता अंत में टूट गया। इसके बाद परवीन बाबी अभिनेता कबीर बेदी के करीब आईं, लेकिन कबीर बेदी यूरोप में अपने करियर के लिए चले गए और ये रिश्ता भी टूट गया। परवीन बाबी की सबसे मशहूर और विवादित मोहब्बत फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से रही। महेश भट्ट उस समय शादीशुदा थे, लेकिन अपनी पत्नी को छोड़कर परवीन के साथ रहने लगे। लेकिन जब परवीन की मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया सामने आई, तो ये रिश्ता भी टूट गया। बाद में महेश भट्ट ने कहा कि परवीन की जिंदगी एक दुखद कहानी थी और वो आखिरी वक्त तक अपने अंदर के डर और बीमारी से जूझती रही। 1980 के दशक के बीच में परवीन बाबी के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे। वो कहती थीं कि कोई उन्हें मारना चाहता है, कभी कहती कि अमिताभ बच्चन उनके पीछे जासूस लगा रहे हैं, तो कभी कहती कि बॉलीवुड के लोग उन्हें खत्म करना चाहते हैं। परवीन बाबी ने कुछ साल अमेरिका और यूरोप में गुजारे। वहां उन्होंने धर्म और अध्यात्म की तरफ भी रुझान दिखाया। उन्होंने ईसाई धर्म का अध्ययन किया और बाद में इस्लाम की तरफ भी झुकाव रहा, लेकिन पूरी तरह से कोई धर्म नहीं अपनाया। 1990 के दशक में परवीन बाबी ने मीडिया में थोड़ी वापसी की। 2002 में उन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स, सब लोग उनके पीछे पड़े हैं और उनकी जान को खतरा है। ये आरोप दिखाते हैं कि उनकी बीमारी कितनी बढ़ चुकी थी। परवीन बाबी मुंबई के एक फ्लैट में अकेली रहती थीं। 20 जनवरी 2005 को उनका फ्लैट 3 दिन तक बंद रहा। पड़ोसियों ने शक होने पर पुलिस को बुलाया।
जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर परवीन बाबी की लाश मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत शुगर डायबिटीज़ की जटिलताओं और प्राकृतिक कारणों से हुई। लेकिन यह भी सच है कि वो 3 दिन तक घर में अकेली पड़ी रहीं और किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। यही उनकी मौत को और रहस्यमयी और दर्दनाक बनाता है। उनके जनाजे में बॉलीवुड से बहुत कम लोग पहुंचे। महेश भट्ट और कबीर बेदी उन चुनिंदा लोगों में शामिल थे जो उनकी अंतिम यात्रा में आए। परवीन बाबी का नाम उन अभिनेत्रियों में गिना जाता है जिन्होंने बॉलीवुड की हीरोइन की पारंपरिक छवि को बदल दिया। उनसे पहले हीरोइनों को ज़्यादातर घरेलू और सीधी सादी भूमिकाएं दी जाती थीं, लेकिन परवीन बाबी ने आधुनिक, आत्मनिर्भर और ग्लैमरस महिला का चेहरा पेश किया। वो पहली भारतीय अभिनेत्री थीं जो टाइम मैगजीन के कवर पे आईन 1976 उनके अंदाज ने आने वाली पीढ़ियों की अभिनेत्रियों को प्रभावित किया। उनकी ज़िंदगी ये सिखाती है कि शोहरत और दौलत के बावजूद इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत मोहब्बत, सुकून और मानसिक तंदुरुस्ती है। परवीन बाबी की ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसमें चमक दमक, मोहब्बतें, बीमारी, विवाद और तन्हाई सब कुछ मौजूद है। वो अपने दौर की मलिका थीं, लेकिन अंदर से टूटी हुई शख्सियत। उनका दुखद अंत ये बताता है कि फिल्मी दुनिया की रोशनी के पीछे कितनी गहरी तन्हाइयाँ छिपी होती हैं।